कर्नाटक की मैसूर लोकसभा से 2 बार के लोकसभा सांसद प्रताप सिम्हा इन दिनों चर्चा में हैं। चर्चा की वजह है कि संसद में जो प्रदर्शनकारी घुसे थे वे सिम्हा के ही पास पर आए थे। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस मामले में सिम्हा से भी पूछताछ होनी चाहिए। सिम्हा कर्नाटक के भाजपा नेता हैं, वे मैसूर के सांसद हैं और वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं। उनकी छवि कर्नाटक में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की रही है। वे पहले पत्रकार थे और कन्नड़ प्रभा समाचार पत्र में कॉलमिस्ट थे। यह पहला मौका नहीं है जब वो विवादों में आए हैं। 2017 में उन्होंने मैसूरू में उस रूट पर हनुमान जयंती की झांकी निकाली जिसके लिए पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। जब पुलिस ने उस झांकी को रोकना चाहा तो सिम्हा खुद झांकी वाली गाड़ी चलाने लगे और बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। इस मामले में तब उन्हें हिरासत में लिया गया था, लेकिन साल 2019 में कर्नाटक में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद सिम्हा के मामले को ड्रॉप कर दिया गया। साल 2022 में सिम्हा ने मैसूर में एक कॉलेज के पास बने एक गुंबदाकार बस स्टैंड का विरोध किया। उनका कहना था कि बस स्टैंड के ऊपर बना गुंबद एक मस्जिद है और कुछ नहीं, जिसे इंजीनियरों को हटाना ही पड़ेगा। इसको लेकर उनकी स्थानीय बीजेपी विधायक से भी कहासुनी हो गई थी। कर्नाटक में बीजेपी के नेतृत्व से सिम्हा की अच्छी बनती हुई नहीं दिखाई पड़ती। इस साल जब मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई तो सिम्हा ने बीजेपी नेतृत्व पर ही सवाल खड़े किए। सिम्हा का आरोप था कि बीजेपी की राज्य की सरकार ने किसी समझौते के तहत कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कदम नहीं उठाए थे, जिसकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई सिम्हा को ओवर स्मार्ट भी बता चुके हैं। कर्नाटक में टीपू सुल्तान की बरसी पर होने वाले कार्यक्रमों का भी सिम्हा विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस ने साल 2013 में जब टीपू सुल्तान की बरसी मनानी शुरू की तो सिम्हा ने हर तरह से उसका विरोध किया। सिम्हा खुद को पीएम नरेंद्र मोदी के अनन्य समर्थक कहते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि 2014 में जब पहली बार उन्हें लोकसभा का टिकट मिला तो इसके पीछे ये भी बड़ी वजह रही। सिम्हा ने 2008 में नरेंद्र मोदी पर एक किताब लिखी थी। उन्हें इस बात का भी क्रेडिट दिया जाता है कि ऐसा करके वे मोदी को कर्नाटक के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाते रहे थे।